अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में सबसे पहले हम पाकिस्तान से मुतल्लिक खबरें शामिल करेंगे। उसके बाद अमेरिका और ईरान के हवाले से होने वाली अहम पेशरफ्त वो सामने रखेंगे और उसके साथ ही साथ भारत से भी कुछ अहम खबरें शामिल करेंगे, जहां कल रात एक धमाका हुआ। अब आप सबको तो पता है कि भारत में जब भी कोई ऐसा धमाका पेश आता है तो सबसे पहले इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया जाता है। तो इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि ये बात और इस वाक़े की हकीकत और पस मंज़र सब आपको बताया जाए। सबसे पहले पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करें तो कल इमरान खान साहब से मुलाकात वो नहीं करवाई गई और ना ही उनकी बहनों या बुशरा बीबी के ख़ानदान के किसी भी फ़र्द को उनसे मिलने की इजाज़त दी गई। उसके बाद इमरान खान की बहनों ने अडियाला जेल के बाहर वो धरना दिया और अलीमा खान की कॉल पर पीटीआई के कुछ अफराद के अलावा और कोई नहीं आए, जिस पर अलीमा खान ने गुस्से का रद्देमल देते हुए कहा है कि जो लोग जेल नहीं आ सकते वो अपनी नशिस्तें छोड़ दें और जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वो वोट लिए हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि असेंबली लगानी है तो अडियाला जेल के बाहर लगाएं और अपने लीडर का साथ दें। अब इसके ऊपर तनकीद और तस्दीक की अगर हम बात करें तो ये सूरत हाल बहुत ही शर्मिंदगी का बायस बनती जा रही है, क्योंकि बार बार एक ही बात कहने से कुछ हासिल नहीं हो रहा और पीटीआई के अंदरूनी लोग भी ये समझते हैं कि ये तरीका वो मौसर नहीं है, इससे मसाइल और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब धरने के इख्तिताम की अगर हम बात करें तो तकरीबन रात के 12 बजे वो धरना ख़त्म कर दिया गया और बताया गया है कि अगले हफ्ते वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अरकान के साथ जेल आएंगे और वो दबाव डालेंगे। अब हड़ताल पर सवाल उठाया गया है, उसके हवाले से अगर हम बात करें तो कलम छोड़ दो हड़ताल का ऐलान किया गया, लेकिन सवाल ये है कि इससे नुकसान किसको हो रहा है। आम आवाम को ही इससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि सरकारी काम वो रुक जाएंगे और लोगों के ज़ाती मामला वो इससे मुतासिर होंगे। अब पीटीआई के अंदर अपने ही इख्तिलाफात की अगर हम बात करें तो पीटीआई के अंदर शदीद इख्तिलाफात नज़र आ रहे हैं, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं और जस्ट लाइक ये कहा जा रहा है कि अपने दुश्मनों को मत रोको जब वो खुद ही एक दूसरे को तबाह कर रहे हों। अब अदालत का फैसला इस पर यह है कि अदालत ने इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और जुर्माना भी आयद किया है, ये कहते हुए कि अदालत का तरीका वो पहले से ही तयशुदा था और अदालत अपना वक्त ज़ाया नहीं करेगी और यहाँ इस मामले में अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। अब अहम खबरें आपको वो बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कैंडिडेट इरसाम अब्बास ने बेहतरीन गैर मुल्की कैडेट का एग्ज़ाम वो हासिल किया है और 400 हमले में मुलजमान की शनाख्त वो होगी और कराची में औरत मार्च के रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ईरान अमेरिका और खित्ते की सूरत हाल के बारे में अगर हम बात करें तो ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान वो कशीदगी बढ़ना शुरू हो गई है और अमेरिका का ऑपरेशन फ्रीडम वो भी शुरू हो चुका है। अबनाए हरमस की अगर हम बात करें तो अबनाए हरमस में भी कश्तियों पर हमले जारी हैं। ईरान उसका नया शिपिंग सिस्टम भी वो निकल आया है। अब भारत से हम खबरें शामिल करते चले तो जलंधर वो इलाका उसके अंदर भी धमाका हुआ है, मोटरसाइकिल फटने का वाकया वो सामने आया है। अभी तक धमाका खेज मवाद की कोई भी वो निशानदही नहीं की गई, ना ही पता चला है कि वो क्या मवाद था, उसका कोई भी शाहिद वो नहीं मिले। अब भारतीय इंतखाबात की अगर हम बात करें तो मगरबी बंगाल में बीजेपी की कामयाबी वो सामने आ रही है और ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से वो इनकार कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में हंगामे भी वो खड़े हो रहे हैं और दीगर रियासतों की अगर हम बात करें तो असम बीजेपी इत्तेहाद वो भी कामयाब हो चुका है और यानी कि बीजेपी के मुख्तलिफ वो पार्टीज वो कामयाब हो चुकी हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वोट्स के साथ कामयाबी हासिल की है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।